पुत्रदा एकादशी के पावन दिन की यह कथा बहुत प्राचीन समय की मानी जाती है। ये कथा लोक परंपराओं, संतों के अनुभवों और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां धर्म, सत्य और न्याय का बोलबाला था। उस राज्य के राजा का नाम सुकर्मा था और रानी का नाम सुमति। राजा प्रजा का पालन पिता की तरह करता था और रानी दयालु, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। राजमहल में धन धान्य, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक कमी थी जो राजा रानी के हृदय को भीतर ही भीतर जलाती रहती थी। वर्षों बीत गए थे पर उनके कोई संतान नहीं थी। राजमहल में उत्सव होते, नगर में बालकों की किलकारियां गूंजती, पर रानी सुमति का आंचल सूना ही रहता। रानी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का पूजन करती, मंदिरों में दान देती, ब्राह्मणों को भोजन कराती, पर मन की पीड़ा कम न होती। राजा सुकर्मा बाहर से तो संयमी दिखाई देता, पर भीतर से वो भी पुत्र सुख के लिए व्याकुल था। राज्य की प्रजा भी चिंतित थी कि उत्तराधिकारी न होने से भविष्य में राज्य का क्या होगा। अनेक वैद्य, ज्योतिषी और तपस्वी बुलाए गए, पर कोई समाधान न निकल सका। एक दिन शीत ऋतु का समय था। पौष मास चल रहा था। नगर के पास एक वन में एक महान ऋषि का आगमन हुआ। उनके तेज से ही ज्ञात होता था कि वे साधारण नहीं हैं। राजा को जब ये समाचार मिला तो वो रानी सहित ऋषि के दर्शन के लिए गया। ऋषि ने राजा रानी की व्यथा को बिना कहे ही जान लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि यह पुत्र अभाव पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, परंतु यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण ली जाए तो ये कष्ट दूर हो सकता है। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे मुनिवर, कृपा कर हमें वो उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो सके। तब ऋषि ने बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने से निसंतान को भी पुत्र सुख प्राप्त होता है। यह व्रत केवल उपवास का नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का व्रत है। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा रानी ने संकल्प लिया कि वे इस एकादशी का पूर्ण विधि से पालन करेंगे। जैसे जैसे एकादशी का दिन निकट आया, रानी का मन और अधिक एकाग्र होता गया। उसने राजमहल के सुख भोग त्याग दिए, सादा भोजन किया, अधिकतर समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने लगी। राजा भी संयमित जीवन जीने लगा और राज्य के कार्यों में धर्म का विशेष ध्यान रखने लगा। अंततः वो शुभ दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त में रानी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और व्रत का संकल्प लिया। पूरे महल में शांति का वातावरण था। दीप जलाए गए, तुलसी दल अर्पित किए गए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ हुआ। रानी ने निर्जल व्रत रखा और दिन भर भगवान विष्णु की कथा सुनती रही। उसके नेत्रों से अश्रु बहते रहे, पर वे दुख के नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास के थे। रात्रि में जागरण किया गया। हरि नाम का कीर्तन हुआ। जैसे जैसे रात्रि गहराती गई, रानी का मन और अधिक शुद्ध होता गया। उसी रात्रि उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख आएगा। ये सुनकर रानी की आंखें खुल गई और वह भाव विभोर हो गई। प्रातः द्वादशी के दिन विधि विधान से व्रत का पारण किया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दान दिया गया और सभी से आशीर्वाद लिया गया। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रजा में दान दिया, बंदियों को मुक्त किया और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के साथ ही मानो राजमहल ही नहीं, पूरा राज्य उज्ज्वल हो उठा। बालक धर्मात्मा, बुद्धिमान और करुणामय था। राजा रानी ने उसका पालन पोषण धर्म और संस्कारों के साथ किया। वे सदा पुत्रदा एकादशी का व्रत करते रहे और प्रजा को भी इसका महत्व बताते रहे। समय के साथ वो बालक बड़ा हुआ और एक आदर्श राजा बना। उसने अपने माता पिता से सुनी पुत्रदा एकादशी की कथा को जीवन भर हृदय में रखा और स्वयं भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। कहा जाता है कि जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना या पढ़ा और नियमपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, उसके जीवन में संतान सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती और भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। रानी सुमति के जीवन में पुत्र का जन्म केवल एक घटना नहीं था, बल्कि वो भगवान विष्णु की कृपा का साक्षात प्रमाण था। समय बीतता गया, पर रानी के मन में वो दिन सदा जीवित रहा जब उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत आंसू, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ किया था। हर वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आते ही उसका हृदय श्रद्धा से भर उठता।
वो उस दिन राजमहल की समस्त सुविधाएं त्याग कर साधारण वस्त्र धारण करती, मौन रखती और दिन रात हरि नाम में लीन रहती। राजा सुकर्मा भी अब पहले से अधिक धर्मनिष्ठ हो गए थे। वे समझ चुके थे कि राजसत्ता, धन और वैभव सब नश्वर हैं, स्थायी तो केवल प्रभु की कृपा है। उन्होंने अपने पुत्र का नाम हरिप्रसाद रखा, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु का प्रसाद था। बालक हरिप्रसाद बचपन से ही विलक्षण गुणों वाला था। वो अन्य बालकों की तरह खेल कूद में मग्न रहता, पर जब भी मंदिर की घंटी बजती, वो सब छोड़कर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। नगर की प्रजा ये देखकर आश्चर्य करती कि इतना छोटा बालक भी प्रभु भक्ति में इतना तल्लीन कैसे हो सकता है। वृद्ध ब्राह्मण कहते कि यह बालक पूर्वजन्म का पुण्यात्मा है और पुत्रदा एकादशी के व्रत का प्रत्यक्ष फल है। राजा रानी यह सुनकर और अधिक कृतज्ञ हो जाते और अपने जीवन को सेवा और धर्म के लिए समर्पित कर देते। समय बीतता गया, हरिप्रसाद युवा हुआ। उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी और साथ ही करुणा व दया को अपने हृदय में स्थान दिया। राजा सुकर्मा वृद्ध होने लगे थे। एक दिन उन्होंने राजसभा में घोषणा की कि अब वे राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपना चाहते हैं। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण बन गया। राज्याभिषेक के दिन हरिप्रसाद ने सिंहासन पर बैठने से पहले भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाया और माता पिता का आशीर्वाद लिया। राजा बनने के बाद भी हरिप्रसाद ने कभी अहंकार को अपने पास नहीं फटकने दिया। वो स्वयं खेतों तक जाता, प्रजा की समस्याएं सुनता और न्याय करता। परंतु सबसे विशेष बात ये थी कि उसने अपने राज्य में पुत्रदा एकादशी के व्रत को विशेष सम्मान दिया। उस दिन राज्य में किसी को दुखी नहीं रहने दिया जाता। निर्धनों को भोजन, वस्त्र और अन्न दिया जाता। निसंतान दंपतियों के लिए विशेष पूजा और कथा का आयोजन होता। कई वर्षों बाद एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गई और लोग निराश होने लगे। राजा हरिप्रसाद ने मंत्रियों के साथ विचार किया, पर कोई उपाय न सूझा। तब उन्हें अपनी माता की बातें याद आई कि संकट के समय भगवान विष्णु की शरण ही सच्चा मार्ग है। उसी वर्ष पौष मास की पुत्रदा एकादशी आई। राजा ने पूरे राज्य के साथ सामूहिक व्रत का संकल्प कराया। उस दिन राजा से लेकर साधारण प्रजा तक सभी ने उपवास रखा, हरि नाम का जप किया और कथा सुनी। रात्रि जागरण में ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा राज्य एक ही स्वर में भगवान को पुकार रहा हो। उसी रात्रि आकाश में बादल घिर आए। प्रातः होते होते मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी हो उठी, कुएं और तालाब भर गए। प्रजा के मुख पर फिर से मुस्कान लौट आई। लोगों ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा और पुत्रदा एकादशी की महिमा पर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। राजा हरिप्रसाद ने तब घोषणा की कि यह सब हमारे तप या शक्ति का फल नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की करुणा और व्रत की शक्ति का परिणाम है। जीवन के अंतिम समय में राजा सुकर्मा और रानी सुमति ने अपने पुत्र को पास बुलाया। उन्होंने कहा कि पुत्र, हमने जीवन में जो कुछ पाया वो प्रभु की कृपा से पाया। कभी इस सत्य को मत भूलना कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रभु की शरण में जाता है, तभी उसका कल्याण होता है। ये कहकर उन्होंने शांत भाव से देह त्याग दी। हरिप्रसाद ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया और पुत्रदा एकादशी के दिन उनके नाम से दान पुण्य किया। कहा जाता है कि उनकी आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। राजा हरिप्रसाद ने जीवन भर इस व्रत और कथा का प्रचार किया और स्वयं भी अंत समय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस संसार से विदा हुए। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की यह सच्ची कथा हमें ये सिखाती है कि संतान सुख केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। जो दंपति श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन में केवल पुत्र नहीं, बल्कि सुख, शांति और धर्म का भी जन्म होता है। यही इस पावन व्रत का वास्तविक फल है। राजा हरिप्रसाद के वैकुंठ गमन के बाद भी पुत्रदा एकादशी की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। समय की धारा आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर इस व्रत की महिमा राज्य की सीमाओं से निकलकर दूर दूर तक फैलती चली गई। हरिप्रसाद की संतानें भी उसी मार्ग पर चली जिस मार्ग पर उनके पूर्वज चले थे। वे जानते थे कि जिस परंपरा ने उनके कुल को उजाला दिया है, उसे जीवित रखना ही सच्ची सेवा है। कई वर्षों बाद उसी राज्य में एक साधारण ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे अत्यंत निर्धन थे। घर में खाने को पूरा अन्न भी नहीं होता था। पति प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करता और पत्नी दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। निर्धनता और निसंतानता ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। कभी कभी पत्नी अकेले में रोकर भगवान से पूछती कि क्या उसका दोष इतना बड़ा है कि वो मां नहीं बन सकती। एक दिन पौष मास की एकादशी निकट थी। मंदिर में कथा का आयोजन हुआ। वहीं किसी वृद्ध भक्त ने पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई। उसने राजा सुकर्मा, रानी सुमति और हरिप्रसाद की कथा विस्तार से सुनाई।
ब्राह्मण दंपत्ति भी उस कथा को सुन रहा था। कथा सुनते सुनते पत्नी का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसके मन की पीड़ा सुन रहे हों। घर लौटकर उसने अपने पति से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखूंगी। पति ने कहा कि हमारे पास अन्न नहीं है, फल फूल कहाँ से आएंगे। पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि जब भगवान सच्चा भाव देखते हैं तब साधनों की आवश्यकता नहीं होती। पति ने भी सहमति दे दी। एकादशी के दिन दोनों ने स्नान किया, पुराने पर स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया। न फल था, न दूध, न मिठाई, केवल श्रद्धा थी। दिन भर उन्होंने हरि नाम का स्मरण किया और संध्या को कथा सुनी। रात्रि में दीपक जलाकर जागरण किया। उस रात पत्नी ने अपने जीवन में पहली बार एक गहन शांति का अनुभव किया। कुछ महीनों बाद वही चमत्कार दोहराया गया जो सदियों पहले राजमहल में हुआ था। पत्नी गर्भवती हुई। पूरे मोहल्ले में ये समाचार फैल गया। लोग कहते कि देखो सच्ची श्रद्धा कैसे फल देती है। समय आने पर उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपत्ति की झोपड़ी में भी दीपावली जैसा प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे उनके जीवन की निर्धनता भी दूर होने लगी। पति को अच्छा यजमान मिलने लगा, घर में अन्न की कमी नहीं रही। वे हर वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते और दूसरों को भी इसकी कथा सुनाते। उनका पुत्र बड़ा होकर विद्वान और विनम्र बना। उसने भी जीवन भर इस व्रत की महिमा को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार एक और कथा कही जाती है कि एक नगर में एक राजा था जिसके अनेक पुत्र थे, पर सभी अल्पायु हो जाते थे। राजा और रानी भय में जीते थे कि कहीं यह वंश ही न समाप्त हो जाए। एक संत के कहने पर उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उसके बाद जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो दीर्घायु, तेजस्वी और यशस्वी हुआ। राजा ने समझ लिया कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि व्रत की शक्ति है। कहा जाता है कि जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, मन में संदेह नहीं रखते और संयम से व्रत करते हैं, उनके जीवन में केवल संतान ही नहीं बल्कि सद्गुणों का भी जन्म होता है। पुत्रदा एकादशी अहंकार को गलाकर हृदय को कोमल बनाती है। यह व्रत मनुष्य को ये सिखाता है कि संतान केवल वंश बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि धर्म और संस्कार आगे बढ़ाने का माध्यम है। अंततः इस कथा का भाव यही है कि भगवान विष्णु किसी की संपत्ति नहीं देखते, किसी का वैभव नहीं देखते। वे केवल भक्त का भाव देखते हैं। जो टूटे मन से पर सच्ची श्रद्धा से उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। पुत्रदा एकादशी का व्रत उसी करुणा की जीवित स्मृति है। जो इस कथा को पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन सुनता या सुनाता है, उसके घर में कलह दूर होती है, निःसंतानता का दुख मिटता है और जीवन में आशा का दीप जलता है। यही इस व्रत की सच्ची महिमा है, यही इसका पूर्ण भाव है और यही इस पावन कथा का निरंतर प्रवाह है जो युगों युगों तक चलता रहेगा। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा अपने पूर्ण भाव के साथ हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती है कि जब मनुष्य टूट जाता है, निराश हो जाता है और सभी सांसारिक उपाय निष्फल हो जाते हैं, तब भी प्रभु की कृपा का द्वार बंद नहीं होता। जो भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की शरण में आता है, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। ये कथा केवल राजमहलों या चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस हृदय की कथा है जो संतान सुख, शांति और पूर्णता के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। राजा सुकर्मा और रानी सुमति से लेकर साधारण ब्राह्मण दंपत्ति तक सभी के जीवन में एक ही बात समान रही, अडिग आस्था। न धन, न वैभव, न आडंबर, केवल सच्चा भाव। पुत्रदा एकादशी ने उन्हें ये सिखाया कि संतान केवल शरीर से नहीं बल्कि संस्कारों से जन्म लेती है। जब माता पिता स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब उनकी संतान भी उसी मार्ग पर चलती है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। कहा जाता है कि जो स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, मन में संदेह नहीं रखते, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग करते हैं और इस व्रत को नियमपूर्वक करते हैं, उनके जीवन से निःसंतानता का दुख दूर होता है, संतान की आयु, बुद्धि और यश में वृद्धि होती है और परिवार में प्रेम व शांति बनी रहती है। यहाँ तक कि जो संतान के लिए नहीं बल्कि परिवार के कल्याण के लिए भी इस व्रत को करते हैं, उन्हें भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत में यही कहा गया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने का साधन है। ये हमें धैर्य सिखाता है, विश्वास जगाता है और यह स्मरण कराता है कि प्रभु की योजना मनुष्य की समझ से परे होती है, पर वो सदैव हमारे हित में होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनकर अपने हृदय में धारण करता है, उसके जीवन में निराशा टिक नहीं पाती। इसी भाव के साथ ये पावन कथा पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और संतति का वास हो और आपके जीवन में धर्म, भक्ति और प्रेम का दीप सदा प्रज्वलित रहे। यही इस कथा का पूर्ण समापन है। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि बहुत सरल है,
पर इसमें शुद्ध भाव, संयम और श्रद्धा सबसे अधिक आवश्यक मानी गई है। नीचे इसकी संपूर्ण विधि क्रमबद्ध रूप में दी जा रही है, ताकि कथा सुनने या पढ़ने के बाद व्रत करने वाला भक्त सहज रूप से इसका पालन कर सके। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो नदी या पवित्र जल से स्नान करें, अन्यथा घर में ही स्वच्छ जल से स्नान कर ले। स्नान के बाद स्वच्छ और सादा वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके सामने दीपक जलाएं और तुलसी दल रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर मन ही मन या वाणी से व्रत का संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख, परिवार की शांति और धर्म की वृद्धि के लिए श्रद्धा और नियम से कर रही हूँ। मुझसे यदि कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। दिन भर व्रत रखने वाले को सत्य बोलना चाहिए, क्रोध, झूठ, निंदा और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दालें और मांसाहार पूर्णतः वर्जित माने गए हैं। जो निर्जल व्रत कर सकते हैं वे जल भी न ले। जो निर्जल व्रत न कर सके वे फल, दूध या जल ग्रहण कर सकते हैं। मन को अधिक से अधिक भगवान विष्णु के स्मरण में लगाएं। दिन में या संध्या के समय पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुने या पढ़े। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम, गीता के श्लोक या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाना और परिक्रमा करना विशेष फलदायी माना गया है। रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व है। रात में भजन, कीर्तन, हरि नाम जप या कथा स्मरण करें। जागरण करते समय मन को शुद्ध रखें और निद्रा से बचें। माना जाता है कि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं या यथाशक्ति दान दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। पारण में सात्विक भोजन ग्रहण करें। सबसे पहले जल या दूध लेकर फिर फल या हल्का भोजन करें। जो दंपत्ति संतान की कामना से यह व्रत करते हैं, उन्हें विशेष रूप से मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की विधि का पालन करता है, उसके घर में संतान सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही पुत्रदा एकादशी व्रत की सरल, शुद्ध और पूर्ण विधि मानी जाती है।